हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती और सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आज के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सरकारी नौकरी से संबंधित, जिसके लिए आप सब जो है तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, अलग अलग कोर्स की या अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी सब लोग करने में लगे हुए हैं। तो उसी से संबंधित जो है एक बड़ा फैसला आया है तो एक राज्य सरकार से संबंधित, राजस्थान से संबंधित मामला है। लेकिन अगर किसी एक राज्य से लेकर के कोई न्यूज़ ऐसी आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों पर भी वो लागू हो जाएगा। तो राजस्थान में ऐसा हुआ था कि वैकेंसी आई, एग्जाम हुआ और फाइनल जो तक से रिजल्ट आने के पहले जो है उन्होंने नियम कानून बदल करके कुछ लोगों को वहां पे अयोग्य घोषित कर दिया। तो उसको लेकर के जो है स्टूडेंट्स ने जो है एक तरीके से याचिका दायर की सुप्रीम हाई कोर्ट में। पहले गए वहां पे उन्होंने बोला कि भाई आप नियम बदल सकते हो, लेकिन जो है भर्ती से पहले, भर्ती बिल्कुल नियम कानून आपने बनाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है अप्लाई कर दिया, एग्जाम दे दिया। अब जो है साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, उस समय आप नियम बदल रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो ये एक तरीके से समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो 2009 से मामला लगातार चल रहा था, लेकिन जो अब उसमें जो है फाइनल डिसीजन आ गया है। तो इसको हम देखेंगे और इसके लाभ हमें क्या होने वाले हैं, आपको क्या होंगे, और इस पर जो अलग अलग राज्य हैं उनको भी फायदे होंगे, उन सबको यहाँ पे हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है, मनमाने तरीके से सरकारी नौकरी के नियम नहीं बदल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बोला है राज्य सरकार को, या फिर जहां पर भी एग्जाम जो है कोई भी संस्थान कराती है, कि बोला कि आप जो है एग्जाम्स होने के बाद या परीक्षा होने के बाद जो है नियमों को आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे कि चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। 2009 में हुई राजस्थान नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। 2009 से मामला शुरू हुआ, 2013 में जो है इनकी याचिका खारिज कर दी गई। 3 स्टूडेंट्स गए थे, इनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप जो है बाद में बदलाव नहीं करोगे। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसा करा है, जैसे आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया और वहां पे आपने अगर एक नियम बनाया है कि आप बाद में बदलाव कर सकते हो, तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ भी लेते हो, कहीं पर भी कोई ऑफर चल रहा होता है, वहाँ छोटा सा नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। इसका मतलब है कि भले ही वो 50% छूट वहाँ पे लिखा है, लेकिन आप वहाँ पे जाके नहीं लड़ेंगे कि 50% छूट दीजिए, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे नियम कानून जो है, नियम व शर्तें जो है थोड़ी सी बदल सकती हैं, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि खेल खेलने के बाद या खेल शुरू होने के बाद जो है आप नियम नहीं बदलेंगे, खेल शुरू होने के पहले जो है आपको बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पूरा मामला देखा हमने। राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, नियुक्ति के लिए जो है पद निकले थे। वहां पर बाद में क्या हुआ कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालिफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति करने का यहाँ पे एक तरीके से नियम बना दिया इन्होंने। मतलब बोला गया कि जितने नंबर पर परीक्षा हो रही है, मान लो परीक्षा 100 नंबर की थी, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि 75% नंबर आप लाओगे तभी आईएएस बनोगे, तभी पीसीएस बनोगे। ठीक है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है अभी। लेकिन जो है उन्होंने क्या किया, परीक्षा वरीक्षा सब हो गई, उसमें बोला कि भाई जिसके भी जो वो टोटल परीक्षा जितने नंबर की हुई थी उसका 75% जितने लोगों के नंबर आए होंगे, बस उन्हीं की नियुक्ति करेंगे, बाकियों की हम नियुक्ति नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने यही बोला कि बाद में आप बदलाव नहीं करोगे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन बाद में अभी भी यही बोला कि देखो आप नियम बदल सकते हो। अगर आपने पहले बोला है कि हम बाद में बदलाव करेंगे तो बदल सकते हो, लेकिन जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है। राइट टू इक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा है, जिसमें 16 में जो है सरकारी नौकरियों में भर्ती से संबंधित नियम कानून भी बनाए गए हैं, और वहां पर जो आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। और नियम कानून जो है आपने बाद में बना के एक तरीके से भेदभाव कर दिया। क्यों? जिनके जिनके 75% बाई लक या बाई नो उन्होंने हार्ड वर्क करके कर भी लिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को तो नहीं पता था कि 75% के लिए फाइट करनी है। वो तो नॉर्मल था कि भाई कट ऑफ क्लियर करनी है और इतने इतने हम नंबर ला रहे हैं तो हम क्वालिफाई हैं, उनके मन में तो यही था। तो इसलिए जो है समस्या लगातार चल रही थी। अब इससे जो है अन्य राज्यों को भी फायदा होगा। अन्य राज्य मतलब अलग अलग राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इससे फायदा होगा। कल को जो कोई राजस्थान की जगह उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार
सरकार हो सकता है जो ऐसे नियम बना दे कि नहीं, परीक्षा होने के बाद जो है वो बता दे कि भाई इतने इतने परसेंट नंबर आएंगे तभी हम आपकी जो है भर्ती करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से बाहर है। तो अगले बार से जो है अन्य कोई राज्य सरकार जो है ऐसा नहीं कर पाएगी, इसका फायदा हमें ये होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो हमारा 16 है, समानता के अधिकार के तहत जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण या फिर भर्ती संबंधित नियम कानून बनाता है, उसमें क्या क्या दिया गया है। भाई देखो, आर्टिकल हमारा जो है सरकारी नौकरी संबंधित है, जिसके लिए आप सब तब तैयारी कर रहे हो और हम करवा रहे हैं, जिसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, हर दूसरे दिन आंदोलन हो रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए देखो कब से आंदोलन हो ही, मतलब उनका जो घटनाक्रम है वो खत्म नहीं हो रहा है। सही तरीके से हो रहे हैं, सही बात के लिए भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये कि मतलब आंदोलन हो रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए। मुद्दा ये है ना कि सरकारी नौकरी इतनी है नहीं जितने एस्पिरेंट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नियम कानून हर चीज़ को लेकर के जो है छात्र जो है रोड पे उतर जाते हैं और वही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो सब सरकारी नौकरी के बारे में है ही, तो देख लेते हैं कि हमारे संविधान में सरकारी नौकरी को लेकर क्या नियम कानून है। देखो, सार्वजनिक रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। ठीक है, समानता का अधिकार इसमें बताया गया आर्टिकल 16 में, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। ठीक है, करते हैं, अपवाद है यहाँ पे। देखो, जन्म स्थान के आधार पर या निवास के आधार पर जो है भेदभाव करते हैं। जब यूपी वाले बोलते हैं या सॉरी एमपी वाले जो बोलते हैं, या फिर कोई रीजनल या किसी स्पेसिफिक राज्य की कोई वैकेंसी निकलती है, तो वहां पे बोलते हैं ना आपसे एक कि क्या आप जो है इस राज्य के निवासी हैं, तो वो जो है एक तरीके से भेदभाव कई मामलों में हो जाता है। अपवाद भी हैं, कई अपवाद है। देखो, पिछड़े वर्ग जो है, अनुसूचित जातियां जनजातियां हों, उनको जो आरक्षण दिया जाता है वो भी जो है समानता के अधिकार का एक तरीके से अपवाद है, उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन होता है कि आपने गलत काम कर दिया, अपवाद होता है कि हमने जो है कुछ अच्छे काम करने के लिए जो है थोड़े से नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ठीक है, किसी भी धार्मिक संस्था के कार्यालय को उस धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसका मतलब ये देखो, अपवाद इसका भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई अगर मुस्लिम कम्युनिटी के कोई धार्मिक संस्था खोलनी है, ठीक है, तो वो मुस्लिम ही होना चाहिए, या सिख या हिंदू या कोई और धर्म का जाके जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं खोलेगा। ठीक है, ये एक तरीके से नियम यहाँ पे बना हुआ है और ये आरक्षण दिया हुआ है, तो मतलब जो है अलग अलग धर्मों को ये आरक्षण मिला हुआ है। और भी बात करें, 16 के तहत राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार है। तो राज्य को अधिकार दिया गया है कि अपने यहाँ पर जो है कोई नियम कानून बनाना चाहता है। जैसे आप कहीं देखते हो, कभी कभी किसी राज्य में जो है महिलाओं को लेकर अलग आरक्षण दिया गया है, या फिर जो है किस शेड्यूल ट्राइब को लेकर अलग आरक्षण दिया गया है। हर राज्य में जो पदोन्नति के नियम कानून जो है थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है राज्य का सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 16, छोले मतलब छोले भटूरे याद आ रहे, ठीक है, 16 के खंड 4A के जरिए जो है संसद को पदोन्नति पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार मिला। इसका मतलब क्या है, संसद को यहाँ पे देखो, हमने जो देखा 16 वाला वो था राज्य सरकार को, 16(4)A खंड 4A जो बोलता है संसद को मिला है पदोन्नति पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का आधार। ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा है 16 के खंड 2 में कुछ नियम इस तरीके से हैं, राज्य के अधीन कोई भी रोजगार या पद शब्द का मतलब है कि प्रावधान सिर्फ सार्वजनिक रोजगार पर लागू होता है। तो आप जो है कल को किसी जो है प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्थान से नहीं लड़ाई करेंगे कि हमें जो है आरक्षण दो, क्योंकि हम जो है SC ST कैटेगरी से हैं, PWD हैं, OBC हैं, EWS हैं। किसी भी चीज को लेकर लड़ाई आप जो है किसी प्राइवेट संस्थान से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारे नियम कानून जो हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे के सारे सरकारी नौकरियों के लिए हैं। तो ये हमारी थी आज की बहुत बड़ी खबर, जिसमें राज्य सरकारों को जो है फटकारा गया एक तरीके से, और जो है नियुक्ति प्रक्रिया में जो मनमाने तरीके से नियम कानून बनाते हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो है थोड़े नियम कानूनों में बदलाव किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब से कोई भी राज्य सरकार कोई पेपर कराएगी तो पेपर कराने के बाद जो है नियमों में बदलाव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जो है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले। हैव अ गुड डे, थैंक यू।